ज्ञान गंगा गीता दर्शन। भगवान श्री कृष्ण ध्यान योग का साधन करने के लिए प्रेरणा देते हैं। ध्यान योग कैसे करना चाहिए, उसकी व्यवस्था क्या है, उसकी स्थिति क्या है, नियम क्या है, गीता दर्शन छठा अध्याय श्लोक 11 में देखें। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, पवित्र देश में। शुचौ देशे शुद्ध भूमि, पवित्र भूमि, ऐसी पवित्र भूमि हो जिसमें अच्छी तरह से बैठा जाए, और उस पवित्र भूमि में चैलाजिन कुश उत्तरम, पहले तख्त बिछाओ, उसके ऊपर मृगछाला बिछाओ और उसके ऊपर वस्त्र बिछाओ और उसके ऊपर रेशमी कपड़ा भी बिछा सकते हैं, रेशमी वस्त्र बिछा सकते हैं। सुंदर आसन, बढ़िया आसन, और वह आसन ना अति उच्छ्रितम ना अति नीचम। वह जो तख्त पर बैठे हुए हैं आप, और वो आसन है, न तो अधिक ऊंचा हो न अधिक नीचा हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्थिरम आसनम आत्मने, अपना जो आसन हो वो स्थिर हो, जरा भी चरमर नहीं होनी चाहिए, जरा भी हिलना नहीं चाहिए। ऐसे आसन को प्रतिष्ठाप्य, ऐसा आसन जमा करके, लगा करके, और उस आसन पर साधक बैठे। वेद में कहा है स्थिरम सुखम आसनम। आसन कैसा हो? आसन स्थिर हो और आसन सुख आसन हो। सुख आसन से बैठे, पद्म आसन से बैठे, तो सुख आसन, पद्म आसन, ये सभी आसन होते हैं। और ये आसन जो होते हैं वह इसलिए लगाए जाते हैं कि शरीर भी हिले नहीं, शरीर में शांत स्थिति हो, एकदम शांत। स्थिरम सुखम आसनम, शरीर बिल्कुल स्थिर हो, ऐसा वेद में भी कहा है। विविक्त देशे च सुखासनस्थ शुचि समग्रीव शिर शरीर अंत्यास्त्रमस्थ सकलेन्द्रियाणि निरुद्ध भक्त्या स्वगुरुं प्रणम्य। अपने गुरुजी को प्रणाम करके फिर उस आसन पर बैठो, और उस आसन पर बैठ करके, सुख आसन से बैठ करके, पद्म आसन से बैठ करके, समस्त इंद्रियों की वृत्तियां जो हैं वो अंतर्मुख करो, परमात्मा के अभिमुख करो, ब्रह्म के अभिमुख करो, आत्मा अभिमुख करो, समस्त इंद्रियों की वृत्तियों को, और बैठ करके फिर ध्यान करो। तो यहाँ समझने की बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ा पृथ्वी से ऊंचा आसन क्यों, फिर स्थिर आसन क्यों, फिर सुख आसन या पद्म आसन क्यों? पृथ्वी के अंदर गुरुत्व आकर्षण शक्ति होती है। यदि आप पृथ्वी पर बैठ कर के ध्यान करते हैं
और आप आगे झुकते हैं तो आपको नींद आने पर पृथ्वी आगे ही आकर्षित कर लेगी, झुकाती जाएगी। यदि आप पीछे झुकते हैं तो पृथ्वी का गुरुत्व आकर्षण आपको पीछे की तरफ आकर्षित करेगा। यदि आप दाएं झुकते हैं तो दाईं तरफ आकर्षित करेगा, बाएं झुकते हैं तो बाईं तरफ आकर्षित करेगा। यह पृथ्वी का गुरुत्व आकर्षण आपको ध्यान में बैठने नहीं देगा, ध्यान में स्थिरता नहीं आने देगा। पृथ्वी का गुरुत्व आकर्षण आपको नींद में ले जाएगा। जैसे पृथ्वी का गुरुत्व आकर्षण आपको नींद में ले जाएगा, आलस्य में ले जाएगा, प्रमाद में ले जाएगा, वैसे ही यह शरीर है। इस शरीर का भी आकर्षण आपको अज्ञान में ले जाता है, अविद्या में ले जाता है। इसलिए पृथ्वी से ऊपर लकड़ी का आसन, तख्त आदि उस पर बैठने को कहा। तो पृथ्वी से ऊपर उठो, तो ध्यान करना है तो शरीर से ऊपर उठो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने शरीर का संबंध अलग करने के लिए इतने पर्त दिए कि तख्त का आसन हो, उस पर मृगछाला बिछी हो, उसके ऊपर कुश आसन हो, फिर उसके ऊपर मृगछाला बिछी हो, फिर उसके ऊपर कोई वस्त्र बिछाओ, फिर उसके ऊपर कोई रेशमी कपड़ा बिछाओ, रेशमी आसन हो, उस पर बैठ कर के आप ध्यान करें। ये बड़ी वैज्ञानिकता है। यह भगवान श्री कृष्ण साधना बता रहे हैं। यदि आप कबीरदास जी के पास जाओ तो कबीरदास जी कहेंगे सब बेकार है। क्या ज़रूरत है लकड़ी के आसन की, क्या ज़रूरत है मृगछाला की, क्या ज़रूरत है कुश आसन की, क्या ज़रूरत है वस्त्र की, और क्या ज़रूरत है रेशम के आसन की। कबीरदास जी ठीक कह रहे हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण भी ठीक कह रहे हैं। कबीरदास जी जो बोल रहे हैं वो वहाँ से बोल रहे हैं जहाँ वो स्वयं खड़े हुए हैं। याद रखना, कबीरदास जी जो बोल रहे हैं वो वहाँ से बोल रहे हैं जहाँ वो स्वयं खड़े हुए हैं। साधो सहज समाध भली, आँखन मूदूं कानन रूंधूं, तन को कष्टन धारूं, खुले नैन पहचानूं, सतगुरु सुंदर रूप निहारूं। वो तो खुले नेत्रों से परमात्मा स्वरूप का दर्शन करते हैं, वहाँ बंद करने की ज़रूरत नहीं नेत्रों को। तो कबीरदास जी जहाँ खड़े हैं उस परम तत्व में, सर्वात्म स्वरूप में, उस ब्रह्मात्मय के भाव में जहाँ कबीरदास जी खड़े हैं वो वहाँ से बोल रहे हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण यहाँ जो आसन की विधि बता रहे हैं ये वहाँ से नहीं बोल रहे। भगवान श्री कृष्ण जहाँ खड़े हैं वहाँ से भी नहीं बोल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण वहाँ से बोल रहे हैं जहाँ अर्जुन खड़ा हुआ है, और अर्जुन खड़ा हुआ है मोहाग्रस्त, अज्ञानग्रस्त, अविद्याग्रस्त अवस्था में। तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ से बोल रहे हैं जहाँ अर्जुन खड़ा हुआ है। तो अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन इससे उठो, लकड़ी का आसन बीच में लाओ। ये बड़ी वैज्ञानिकता है। लकड़ी का आसन यदि बीच में आ जाता है, सुंदर कपड़ा बीच में आ जाता है, कुछ आसन बीच में आ जाता है, तो ग्रेविटेशन शक्ति पृथ्वी की आपको नींद नहीं ला सकती। उससे आपका बचाव होगा, आलस्य नहीं आएगा, प्रमाद नहीं आएगा। आप देखो, आप बिजली का काम करते हैं और तार को ज़मीन पर खड़े होकर पकड़ लीजिए, वह आपको मार देगी, छोड़ेगी नहीं। और उसी तार को आप तख्त पर खड़े हो जाएं और तख्त पर खड़े होकर के पकड़ें तो वह आपको करंट दे के वापस हो जाएगी, आपको मारेगी नहीं, क्योंकि उसको आपको अर्थ नहीं मिल रहा है। तो इसी प्रकार से जब अर्थ मिलता है तो बिजली मार देती है। इसी तरह से ये पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, अर्थ मिलता है,
शरीर का अर्थ मिलता है, देहाभिमान मिलता है, तो ये माया भी मार देती है। अज्ञान में डूब जाता है व्यक्ति, अविद्या में डूब जाता है व्यक्ति और पतन को प्राप्त होता है। नींद आने का मतलब, आलस्य आने का मतलब अज्ञान में डूबना, माया में डूबना, और माया में गलित होकर, माया में डूबकर, माया अभिमान में, देहाभिमान में डूबकर अपने स्वरूप को भूल जाना, परमात्मा स्वरूप को भूल जाना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन शुचौदय से प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मने हैं, नात्युच्छ्रितम नातिनीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। आसन न तो ज़्यादा ऊंचा हो और न अधिक नीचा हो, ऐसे आसन पर बैठकर अपनी वृत्ति को ब्रह्माकार बनाओ। ब्रह्माकार मनोवृत्ति, अपनी वृत्ति को ब्रह्माकार बनाओ। तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रिय क्रियाः उपवेश्यासने युज्यात योगम आत्मविशुद्धये। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन बड़ा सुंदर है, समाधि दो प्रकार की होती है, एक संप्रज्ञात समाधि होती है, एक असंप्रज्ञात समाधि होती है। एक स्वरूप समाधि होती है और एक संकल्प समाधि होती है। दो प्रकार की समाधि है, इस पर चर्चा फिर करेंगे। तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उस आसन पर बैठकर और मन को एकाग्र करके, यत चित्तेन्द्रिय क्रिया, जो जीता हुआ चित्त है, अंतःकरण है, इंद्रियां हैं, शरीर है, उन सभी से उस उपविश्य आसन पर बैठ करके आत्मा को परमात्मा में विज्ञात योगम आत्मविशुद्ध है, अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाए, उस परम शुद्ध परमात्मा की अनुभूति के लिए, उस परम शुद्ध परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। बड़ा सुंदर है। ज्ञात योगम आत्मविशुद्धये, चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में किया हुआ साधक अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। एकता न भी कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन इसका जो भगवान साधन बता रहे हैं, इस साधन का नित्य प्रति निरंतर अभ्यास करे। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात सो सिल पर पड़त निशान। यदि जड़ बुद्धि पुरुष भी ऐसा अभ्यास करेगा कि जड़ शरीर का त्याग करते हुए चेतन परमात्मा से मिलने का समाधि के द्वारा बार बार अभ्यास करेगा, साधना के द्वारा बार बार अभ्यास करेगा, तो जड़ मत हो तो सुजान, वह बुद्धिमान पुरुष, वह सज्जन पुरुष, वो जड़ से चेतन हो जाएगा, चेतन स्वरूप को अनुभव करेगा। जो पहले अपने को जड़ स्वरूप, देह स्वरूप महसूस करता था, अनुभव करता था, वो अभ्यास करने से, चेतन का अभ्यास करने से, ब्रह्मात्मय के भाव का अभ्यास करने से, आत्मा परमात्मा की एकता का अभ्यास करने से वो अपने को चेतन स्वरूप ही अनुभव करेगा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाश। ऐसा करने से जो आत्म अनुभव होगा, उसके अंदर शाश्वत सुख का प्रकाश होगा, शाश्वत आनंद का प्रकाश होगा, शाश्वत रस का प्रकाश होगा और अनंत शांति, शाश्वत शांति का प्रकाश होगा।
वह कृतकृत्य हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण वहाँ से बोल रहे हैं, साधन बता रहे हैं जहाँ अर्जुन खड़ा हुआ है, क्योंकि अर्जुन को वहाँ पहुँचाना है कि जो अपने को देख सके कि अहम आत्मा गुडाकेशः, मैं आत्मा हूँ। निद्रा को जीत लेने वाला अर्जुन कहा जाए। और अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ध्यान साधना की प्रेरणा दे रहे हैं और सहज समाधि की भी प्रेरणा दे रहे हैं। इस पर अगले प्रसंगों में हम आपसे चर्चा करेंगे। आज इतना ही। बड़े प्रेम और श्रद्धा से हम आपको थोड़ा सावधान करते हैं। ध्यान का वायदा करके सनम क्यों ध्यान लगाना, छोड़ दिया तूने ध्यान लगाना, छोड़ दिया क्यों ध्यान लगाना, छोड़ दिया। ध्यान का वायदा करके गर्भ में जब था तो भगवान से प्रार्थना की थी, मुझे बाहर कर दे, मैं तेरा ही भजन करूँगा, तेरा ही चिंतन करूँगा, इस नरक से निकाल। तो उस समय वायदा किया और बाहर आके भूल गए। अरे ध्यान, संत याद दिलाते हैं, ध्यान का वायदा करके सनम तूने ध्यान लगाना, छोड़ दिया क्यों 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 ध्यान लगाना, छोड़ दिया। आज इतना ही। सावधान। और आप सबको गीता दर्शन पर दार्शनिक विचार अच्छे लगे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में मैं आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।